जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जो है बात कर रहे थे माप और माप लेने वाले औजार टॉप चैप्टर से हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे एक एक कि हमारा जो है माइक्रोमीटर क्या होता है, वर्नियर क्या होता है, वर्नियर डेप्थ गेज, वर्नियर हाइट गेज के बारे में हमने सारे टॉपिक्स को एक एक करके हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे। ये हमारा जो है आज पार्ट नंबर 6 होगा, जो कि फिटर टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, और जो भी हमारे मैकेनिकल ट्रेड होते हैं उन मैकेनिकल ट्रेडों के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने पिछली क्लास में लास्ट में जो डिस्कशन किया था वर्नियर डेप्थ गेज के बारे में हमने जो है डिस्कशन किया था। वर्नियर डेप्थ गेज भी हमारा एक क्या कहते हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी लिस्ट काउंट होती है 0.02 मिलीमीटर होती है। यह क्या चेक करता है, इसका प्रयोग होल्स, सिरोसिस, स्लॉट्स और स्टेपों को जो है चेक करने के लिए जो है किया जाता है। आइए हम आज अपने क्लास को कंटिन्यू आगे की ओर जो है करते हैं। तो आज जो हमारा होने वाला है वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो भी स्टूडेंट जो है आईटीआई या भी मैकेनिकल ट्रेड से जो भी किए हम उनके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर। यह कोण मापने वाला एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। यह हमारा क्या है, कोण मापने वाला एंगल को जो है चेक करने वाला जो है इंस्ट्रूमेंट है। कोण को मापने के लिए जो है वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग किसी कोण को कि 5 मिनटों की परिशुद्धता में 5 मिनटों की जो है परिशुद्धता में 1 डिग्री का 12वां भाग में लेआउट या चेक करने के लिए किया जाता है। यह जो हमारा वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर होता है, यह क्या करता है कि किसी भी कोण को जो है 5 मिनटों की जो है परिशुद्धता में जो है मेजरमेंट करने के लिए जो है चेक करने के लिए किया जाता है। इसकी बनावट में एक ग्रेजुएटेड डिस्क के साथ एक फिक्स्ड स्टॉक और एक एडजस्टेबल ब्लेड होता है। यहाँ पर आपको ड्राइंग के भी माध्यम से हम विदित करा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है क्या है, बेस है और ये हमारी ब्लेड है। यहाँ पर जो है डायल है, डेटम लाइन और जो है क्लैंपिंग नट। यहाँ पर हमारा क्या होता है कि क्लैंपिंग नट होता है। यहाँ पर जो है हमारी रीडिंग को यहाँ पर जो है देखिए दिखा दिया गया है। इस प्रकार से जो है होता है। यह क्या करता होता है, देखिए इसकी जो बनावट होती है, बनावट में एक ग्रेजुएटेड डिस्क होती, क्या होती है, ग्रेजुएटेड डिस्क होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी डायमेंशंस को दिखाता है के साथ एक फिक्स्ड स्टॉक होता है, फिक्स्ड स्टॉक होता है और एक एडजस्टेबल ब्लेड होता है। क्या होता है, एक एडजस्टेबल ब्लेड होता है। डिस्क पर पूरी गोलाई में आगे व पीछे की ओर 0 डिग्री से 90 डिग्री या 0 डिग्री से 180 डिग्री पर ग्रेजुएशनें बनी होती हैं। क्या होता है, जो डिस्क होता है, डिस्क पर देखिए वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर या डिस्क यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर यह क्या होता है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री और 0 डिग्री से 180 डिग्री तक की जो है इसमें ग्रेजुएशन लाइनें जो है डेटम ग्रेजुएशन लाइन्स जो है बनी होती हैं। इसे किसी वृत्त के चारों ओर, कोई भी अगर सर्कल होगा, मान लीजिए हमारा कोई वृत्त है, इसके चारों ओर किसी भी कोण को में घुमाया जा सकता है। किसी भी एंगल में जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं और किसी निश्चित पोजीशन पे नट 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 के द्वारा क्लैंप किया जा सकता है। जब हम क्या करते हैं कि किसी भी पोजीशन पे या किसी भी एंगल पर जब हम चेक कर लेंगे तो उससे क्या होता है कि नट के द्वारा हम उसे क्लैंप कर देते हैं। जीरो लाइन से दाएं और बाएं वर्नियर 23 डिग्री बढ़ता है। जो हमारा 0 डिग्री होता है, जो वर्नियर में देखेंगे तो वहां पर लाइन में जो 0 डिग्री होगा, 0 से लाइन से दाएं व बाएं वर्नियर 23 डिग्री बढ़ता है। 23 डिग्री के कोण को 12 भागों में बांटा जाता है। अगर हमारा डिग्री जो है 23 डिग्री है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 12 भागों में उसको जो है डिवाइड करेंगे। इस प्रकार इसका डिवीजन निम्नलिखित के बराबर होता है। 23 डिग्री को क्या किया गया है कि 12 डिग्री में बांटा गया है, जो क्या हुआ, 1/1/12 आएगा। तो यह क्या हो जाएगा, टोटल जो हमारी कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी। अगर इसे हमें मिनट में बदलना होगा तो 11/12 को जो है 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो 12 पंचे
60 हो जाएगा, 11 पचे 55, 1 डिग्री जो है 55 मिनट जो है यह रीडिंग हो जाएगी। यह जो है क्या करता है कि इसको जो है 1 डिग्री 55 मिनट के बराबर भागों में जो है डिवाइड करता है। क्या करता है? डिवाइड करता है। मान लिया कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की ग्रेजुएशन मेन स्केल और वर्नियर स्केल की 0 मार्किंग मिलान करती है। जो हमारी क्या होगी कि मेन स्केल, यहाँ पर देखिए हमारी मेन स्केल है और ये हमारी जो है वर्नियर स्केल है। यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों लाइनें जो है आपस में 0 मार्किंग मिलान करेंगी। इस स्थिति में वर्नियर पहली ग्रेजुएशन लाइन पर और मेन स्केल की निकटतम ग्रेजुएशन लाइन के बीच 1/12 डिग्री या 5 मिनट का अंतर होता है। कितना होता है? 1 डिग्री 1/12 या 5 मिनट का जो है अंतर होता है। इसलिए इस प्रकार वेबल प्रोटेक्टर, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर 5 मिनट की परिशुद्धता में किसी भी कोण को मापने के लिए किया जाता है। यह जो वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर होता है, यह वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर किसी भी माप को जो है 5 मिनट में 5 मिनट की परिशुद्धता में जो है कोण को जो है मापने के लिए किया जाता है। वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर की सही दशा में लगाए रखने के लिए इसे स्लाइडिंग पार्ट्स को धूल, मिट्टी या एब्रेसिव कणों से मुक्त रखना चाहिए। जो हमारा वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर होता है, इसी सही दशा में राइट डायरेक्शन में जो है बनाए रखने के लिए जो है इसके स्लाइडिंग पार्ट्स, जो हमारे इसके वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर के जो हमारे क्या होते हैं कि स्लाइडिंग पार्ट्स होते हैं जो मूव करते हैं, स्लाइडिंग पार्ट्स को धूल, मिट्टी या एब्रेसिव कणों से मुक्त रखना चाहिए। धूल, मिट्टी और एब्रेसिव कणों से जो है मुक्त रखना चाहिए। यदि इसका प्रयोग न किया जा रहा हो तो इस पर तेल लगा देना चाहिए। जब हमारे जो स्लाइडिंग पार्ट्स होते हैं वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर के, इसमें जब उसका यूज नहीं कर रहे, मान लीजिए हम यूज करने के बाद वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर को रख दिए, तो हमें क्या करना चाहिए? इस पर जो है थोड़ा सी ऑयल लगा के रखना चाहिए और इसे बॉक्स में रखना चाहिए। वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर को भी हमें कहाँ रखना चाहिए? बॉक्स में जो है रखना चाहिए। रीडिंग की बात करते हैं कि हमें वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर में किस प्रकार से जो है हम रीडिंग को देखेंगे। रीडिंग को किस प्रकार से जो है देखना है, रीडिंग को हमें किस प्रकार से चेक करना है। पहले डिग्री की पूरी संख्या को मेन स्केल के 0, यह जो है हमारा मेन स्केल है, यह क्या है? मेन स्केल का जो 0 है और इस वर्नियर स्केल के 0 के बीच पढ़ें, और जो हमारा वर्नियर स्केल का जो 0 होता है इसके बीच को जो है पढ़ना है। तब उस लाइन को देखें जो कि मेन स्केल, यह क्या है कि मेन स्केल किसी एक डिवीजन से पूर्णतः मिलान कर रही हो। क्या कर रही हो? जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होगी वह मेन स्केल से किसी एक खाने से जो है क्या करेगी? मिलान करेगी, और मिलान करने वाली डिवीजन को लिस्ट काउंट के साथ गुणा करके मिनटों का मान निर्धारित करेंगे। जो लिस्ट काउंट होती है वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर कितनी होती है? 5 मिनट। तो इससे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर पर 42 डिग्री 30 मिनट रीडिंग जो है दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए यह जो है हमारे क्या कर रहा है कि 0 केस से मिलान कर रहा है, इसमें जो है 42 से जो है मिलान कर रहा है वर्नियर मेन स्केल से। किससे? जो हमारी मेन स्केल है, मेन स्केल जो वर्नियर स्केल जो है 0 वाली संख्या किससे मिलान कर रही है? 42 से। और जो डिग्री वाली संख्या है यहाँ पर देख सकते हैं तो ये 30 से मिलान कर रही है, तो इसलिए इसकी रीडिंग जो हो जाएगी 42 डिग्री 30 मिनट जो है इसकी रीडिंग हो जाएगी। यह इस प्रकार से हमें जो है वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर की रीडिंग को जो है पढ़ना है। और भी क्वेश्चंस हम आपको अलग पार्ट्स में लेके आएंगे, वहां पर बताएंगे कि हमें वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर से किस प्रकार से जो है रीडिंग को निकालना है। आइए आगे की ओर बात करते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर। जो वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट से भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में।
इसकी बनावट एक प्लंजर होती है। आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर से विदित करा देते हैं कि किसकी बनावट कैसे होती है। यह जो है आप ड्राइंग के माध्यम से देख सकते हैं कि इसकी जो है बनावट किस प्रकार से होती है। यह हमारा जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर है। इसकी देखिए, इसकी बनावट एक प्लंजर होती है जो कि सर्कुलर बॉडी में स्लाइड करता है। यहाँ पर ये क्या होता है कि प्लंजर होता है। ये प्लंजर होता है, क्या करता है कि सर्कुलर बॉडी में जो है मूवमेंट करता है, मूव करता है। तो पॉइंटर मूवमेंट में आ जाता है। जो पॉइंटर होता है, इसका पॉइंटर पॉइंटर क्या करता है कि जो पॉइंटर होता है, इसमें पॉइंटर लगा होती है जो कि नीडल को क्या करती है, इसमें नीडल देखेंगे तो यह क्या करता है कि मूवमेंट में आ जाता है। क्या करता है, मूवमेंट में जो है आ जाता है, मूवमेंट में आ जाता है और प्लंजर के मूवमेंट की मात्रा को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है कि जो प्लंजर की मूवमेंट की मात्रा है उसको रिकॉर्ड करता है। इंस्ट्रूमेंट के केस में प्लंजर दो बोसिस के बीच में स्लाइड करता है। प्लंजर क्या करता है कि दो बोसिस के बीच में, यहाँ पर जो है इसके बीच में जो है क्या करता है कि मूवमेंट करता है। क्या करता है, मूवमेंट करता है, स्लाइड करता है और एक छोटे टेंशन स्प्रिंग के द्वारा कार्य के साथ संपर्क में आने पर पकड़ा जाता है। किसके साथ, टेंशन, एक छोटी टेंशन स्प्रिंग। इसमें क्या होती है, एक छोटी टेंशन स्प्रिंग होती है। यहाँ पर देखिए यह छोटी टेंशन, यहाँ पर स्प्रिंग लगी है। इस स्प्रिंग के साथ क्या करती है, मूव करती है, के द्वारा, स्प्रिंग के द्वारा कार्य के साथ संपर्क में आने पर पकड़ा जाता है। प्लंजर की साइड पर एक रैक कटा होता है। प्लंजर की साइड पर एक क्या होता है कि हमारा जो है रैक कटा होता है। इसमें एक प्लंजर होता है। प्लंजर के साथ क्या होता है, ये प्लंजर के साथ क्या होता है कि एक इसके साथ जो है रैक कटा होता है। क्या कटा होता है, रैक कटा होता है, जिसके साथ एक छोटा पिनियन मैश करता है। क्या करता है, एक छोटा पिनियन। यहाँ पर देखिए यह पिनियन है, यह रैक, ये हमारा हो गया पिनियन। पिनियन क्या करता है कि मैच जो है, पिनियन जो है मैच करता है प्लंजर की किसी मूवमेंट के द्वारा। यह पिनियन मूवमेंट करता है। जब हमारा क्या होता है कि प्लंजर, ये जो हमारा प्लंजर है, यह जो मूव करता है तो हमारा पिनियन भी क्या करता है, मूवमेंट करता है, मूवमेंट करता है। गियर्स की एक ट्रेन के द्वारा पॉइंटर के स्पिंडल को पिनियन के स्पिंडल के साथ जोड़ा जाता है। यह जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर को क्या किया जाता है, स्पिंडल की पिनियन को, देखिए गियर्स एक ट्रेन के द्वारा पॉइंटर को, यहां पर देखिए ये पॉइंटर, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है कि पॉइंटर, ये पॉइंटर क्यों क्या करता है, पॉइंटर स्पिंडल को, यहाँ पर ये जो क्या कहता है स्पिंडल होता है, ये स्पिंडल होता है, यह क्या करता है को पिनियन के स्पिंडल के साथ जो है जोड़ता है। पिनियन क्या करता है कि स्पिंडल के साथ जो है जोड़ता है और गियर्स के बीच किसी बैकलेस को रोकने के लिए एक एयर स्प्रिंग इन्हें उन्हें एक दिशा में स्पर्श की पोजीशन में पकड़े रहता है। क्या करता है, पकड़े रहता है। ट्रेन में गियर्स की संख्या आवश्यक प्लंजर मूवमेंट की मैग्निफिकेशन डिग्री पर निर्भर करता है। क्या करता है, मैग्निफिकेशन डिग्री पर जो है मूवमेंट करता है। ये हमारा है काउंटर कॉन्टैक्ट पॉइंटर। यह क्या करता है कि जॉब की जो है ब्लेजल क्लैंप, यहाँ पर जो है क्लैंप दिया गया है। आगे की ओर बात करते हैं। रैक पर 25 मिलीमीटर की लंबाई में 50 दांतें बने होते हैं। जो है रैक जो हमारी होती है, यह जो रैक क्या होती है कि ये रैक जो हमारी 25 मिलीमीटर लंबी होती है, इसमें जो है क्या होते हैं कि 50 दांतें जो है बने होते हैं, जो कि एक पिनियन जिसके 10 दांतें होते हैं। पिनियन क्या होते हैं, जो हमारे पिनियन होता है, पिनियन में क्या होते हैं कि 10 दांतें होते हैं, 10 दांतें होते हैं, हो, होते हैं को घुमाता है। क्या करता है, पिनियन को जो है घुमाता है। इसकी शाफ्ट पर पिनियन और 100 दांतों वाली
गियर लगी होती है, पिनियन और 100 दांतों वाली गियर लगी होती है। 100 दांतों वाली गियर 50 दांतों वाले गियर के साथ चलती है। जो 100 दांतों वाली गियर होती है 50 दांतों वाली गियर के साथ चलती है। बाद वाली गियर एक अन्य 125 दांतों वाली गियर से जोड़ दी जाती है। कितने? 125 दांतों वाली गियर से जोड़ देती है, जो कि उसी शाफ्ट पर होती है। 125 दांतों वाली गियर 50 दांतों वाले गियर को चलाती है और 50 दांतों वाली गियर के साथ पॉइंटर को फिक्स किया जाता है। क्या किया जाता है? पॉइंटर के साथ फिक्स जो है किया जाता है। पॉइंटर के साथ जो है फिक्स किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है, जो हमारा 50 दांतों वाली जो है क्या होती है, पिनियन को जो है 50 दांतों को घुमाता है, तो पिनियन 10 दांतें होती है, क्या होती है 50/10, यह जो 100/50 हो जाएगा, 125/50 हो जाएगा। 125 दांतों वाला जो गियर क्या करता है, 50 दांतों को जो है घुमाता है, तो यह जो टोटल आएगा इसका हमारा जो है 25 आएगा। इसका अभिप्राय यह है कि रैक जब 25 मिलीमीटर की दूरी चलता है, जो रैक होता है, रैक हमारा क्या करता है कि 25 मिलीमीटर की दूरी को जो है चलता है, 25 मिलीमीटर की दूरी को चलता है, तो पॉइंटर 25 चक्कर लगाता है। जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर क्या करता है, 25 चक्कर लगाता है, इसीलिए पॉइंटर का एक चक्कर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। जब ये हमारा क्या पॉइंटर होता है, यह पॉइंटर जो क्या करता है कि पूरा जब एक चक्कर से ये सिरे से स्टार्ट करेगा, पूरा इस सिरे तक एक चक्कर पूरा लगाएगा, तो यह क्या करेगा कि 1 मिलीमीटर के बराबर जो है बराबर होता है। डायल की परिधि को 100 बराबर भागों में बांटकर ग्रेजुएशन बनाई जाती हैं। जो डायल होता है, डायल पर जो है 100 बराबर भागों में बांटकर एक ग्रेजुएशन बनाई जाती है। इस प्रकार का एक भाग 1/100 मिलीमीटर अर्थात 0.01 मिलीमीटर प्रकट करता है। यह जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, क्या होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है, इसकी लेस्ट काउंट की अगर बात करते हैं तो ये कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 10 माइक्रोन, क्या कहते हैं, 10 माइक्रोन के जो है बराबर होता है, इसके लिस्ट माइक्रोन होता है। आगे की ओर बात करते हैं, इंडिकेटर स्टैंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। इंडिकेटर स्टैंड क्या होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर को स्टैंड के साथ प्रयोग में लाया जाता है। क्या होता है, एक स्टैंड के साथ जो है प्रयोग में लाया जाता है। प्रायः निम्नलिखित प्रकार के स्टैंड प्रयोग में लाए जाते हैं। जो हमारी स्टैंड होते हैं, यह प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसा फर्स्ट पॉइंट हमारा, कास्ट आयरन के बेस, जो स्टैंड होता है इसका बेस किसका बना होता है, कास्ट आयरन के साथ सामान्य कार्य होल्डर्स। नेक्स्ट है यूनिवर्सल क्लैंप के साथ मैग्नेटिक स्टैंड। यूनिवर्सल क्लैंप के साथ जो है क्या होता है कि मैग्नेटिक स्टैंड के साथ। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल पोस्ट के साथ मैग्नेटिक स्टैंड। जो फ्लेक्सिबल स्टैंड होता है उसके साथ भी जो हमारा मैग्नेटिक स्टैंड जो है आता है। नेक्स्ट है हमारी जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा चेकिंग टेक्निक। हमें जो है तकनीकी है कि हमें डायल टेस्ट इंडिकेटर का किस प्रकार से जो है चेकिंग करना चाहिए, किस प्रकार से जो है प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, चेक किए जाने वाले वर्क पीस को सरफेस प्लेट पर रखें। जब हम डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा वर्कपीस को चेक करेंगे तो हम क्या यहाँ पर रखेंगे, सरफेस प्लेट पर जो है रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, उपयुक्त होल्डर के साथ डायल टेस्ट इंडिकेटर लगाएं। जिस प्रकार के हमें स्टैंड की आवश्यकता होती है उस प्रकार के स्टैंड के साथ हमें क्या करना है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर को जो है डायल को जो है लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लंजर टिप को वर्कपीस की सरफेस के साथ संपर्क मिलाएं। क्या करना है, जो प्लंजर होगा, प्लंजर को क्या करना है कि वर्क पीस, जब मान लीजिए हमारा क्या है वर्क पीस है, ये हमारा जो है प्लंजर है, प्लंजर को क्या करना है वर्क पीस के जो है संपर्क में जो है लाना है, संपर्क मिलाएं। ऐसे करते समय ध्यान दें कि पॉइंटर 1 या 2 चक्कर लगा ले। पॉइंटर क्या कर ले कि 1 या 2 चक्कर जो है लगा ले। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंटर की प्रारंभिक पोजीशन, जो प्रारंभिक स्थिति होती है, और रेवोल्यूशन काउंटर को नोट करें। जो हमारी गणना होगी उस गणना को क्या करना है कि काउंट करना है। इसे रेफरेंस के पॉइंट की
तरह प्रयोग करें। जिस प्रकार से हम रेफरेंस पॉइंट की तरह हमें क्या करना है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्कपीस को इंडिकेटर से संबंधित या उल्टा घुमाएं। वर्कपीस को क्या करना है कि इंडिकेटर, जो हमारा इंडिकेटर से संबंधित क्या करना है, उल्टा घुमाना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लस या माइनस भिन्नता के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर को पढ़ें। प्लस या माइनस हम क्या करते हैं कि डायल टेस्ट इंडिकेटर से जब हम किसी भी रीडिंग को चेक करते हैं तो यह प्लस या माइनस, पॉजिटिव या निगेटिव में जो है पढ़ना होता है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। ऑप्टिकल फ्लैट्स, ऑप्टिकल फ्लैट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो ऑप्टिकल फ्लैट्स क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा किस प्रकार से जो है ऑप्टिकल फ्लैट्स का किस प्रकार से जो है प्रयोग करना है। तो आइए बात करते हैं। इनको ऑप्टिकल पैरेलल भी कहते हैं। जो ऑप्टिकल फ्लैट्स होते हैं इन्हें ऑप्टिकल पैरेलल भी कहते हैं। ऑप्टिकल फ्लैट्स के शीशे ग्राइंड किए हुए शीशे के सिलेंड्रिकल पीस होते हैं। कैसे होते हैं? यह जो शीशे होते हैं, यह कैसे होते हैं कि हमारे जो सिलेंड्रिकल पीस होते हैं, क्या होते हैं? सिलेंड्रिकल पीस होते हैं, जिसका प्रयोग सुपर फिनिश फेसों के साथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के फ्लैटनेस और समानता चेक करने के लिए किया जाता है। जो सिलेंड्रिकल शीशे होते हैं, यह शीशे जो ऑप्टिकल फ्लैट्स के शीशे ग्राइंड किए होते हैं, जो हुए शीशे के सिलेंड्रिकल पीस होते हैं। इनका प्रयोग जो है, जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? सुपर फिनिश फेसों के साथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की फ्लैटनेस और समतलता चेक करने के लिए जो है किया जाता है। किसके लिए? फ्लैटनेस और समतलता को चेक करने के लिए जो है किया जाता है। जैसे माइक्रोमीटर के एनविल और स्पिंडल के फेस और स्नैप्स गेज के बॉटम स्लिप गेज और इसी प्रकार के अन्य इंस्ट्रूमेंट, ये 3 या 4 पीस के सेट या सिंगल पीस के में सप्लाई किए जाते हैं। ये जो शीशे होती है, क्या किया जाता है? 3 या 4 के सेट में या सिंगल पीस में जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल फ्लैश है। यहाँ पर देख लिए मेजरमेंट किस प्रकार से हमें क्या करना है कि चेक करना है। आगे की ओर बात करते हैं। सरफेस को चेक करने के लिए एक ऑप्टिकल फ्लैट्स को सरफेस पर रखा जाता है। ऑप्टिकल फ्लैट्स को कहाँ पर रखा जाता है? सरफेस पर रखा जाता है। जब कार्य को मोनोक्रोमेटिक लाइट के अधीन रंगदार स्क्रीन की परछाई पर मिलाया जाता है। कहाँ पर लाया जाता है? रंगदार स्क्रीन की परछाई पर लाया जाता है, जो कि एक वेव लेंथ के अलावा सारे प्रकाश को फिल्टर करके वापस भेज देता है। वेवलेंथ के अलावा जो जितनी भी प्रकाश से आती हैं, उन प्रकाश को जो फिल्टर करके वापस भेज देता है। तब प्रकाश की किरण रिफ्रैक्शन के परिणाम स्वरूप झालरें बनाती है। क्या कराती हैं? रिफ्रैक्शन के परिणाम स्वरूप झालरें बनाती हैं। कंपोनेंट के फेस और शीशे के फेस के बीच में हवा की पतली वैस आकार की इस प्रकार की तह के कारण झालरें बनती हैं। क्या बनती हैं? झालरें जो हैं बनती हैं। हस्तक्षेप करने वाली कॉलर के आकार से चेक किया जाने वाला सरफेस के आकार का अनुमान लगाना संभव होता है। क्या करता है? जो सरफेस के आकार के साथ जो है अनुमान लगाना संभव होता है। एक अच्छी फ्लैट सरफेस की लंबवत झालरें होती हैं। क्या होती हैं? एक अच्छी फ्लैट सरफेस है। जो हमारी फ्लैट सरफेस होती है वह लंबवत झालरें होती है। सरफेस की फ्लैटनेस का निर्णय आँख से देखकर किया जाता है। किसकी? सरफेस की फ्लैटनेस का निर्णय आँख से देखकर जो है किया जाता है। इसके लिए कोई रीडिंग या रिकॉर्ड्स प्राप्त नहीं किया जाता है। कोई रीडिंग जो है या रिकॉर्ड्स जो है प्रकाश प्राप्त नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। अगली हेडिंग जो है हमारी है टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो है टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप होता क्या है और जो है यह किस प्रकार से जो है वर्क करता है, इसकी कार्यविधि क्या होती है। टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप के बारे में ये देखते हैं। टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप एक
मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एक माइक्रोस्कोप होता है। क्या होता है कि एक माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप लगा होता है, और साथ में टेबल तथा समकोण पर दो दिशाओं में माइक्रोमीटर एडजस्टमेंट होता है। यह टेबल के साथ जो है, टेबल तथा समकोण पर दो दिशाओं में माइक्रोमीटर एडजस्टमेंट होता है। माइक्रोमीटर को जो है दो दिशाओं में एडजस्टमेंट किया जाता है। वर्कपीस की टेबल पर को वर्कपीस को टेबल पर रखा जाता है। जिस वर्कपीस का प्रयोग करना है उसे टेबल पर रखते हैं। इस माइक्रोस्कोप द्वारा फोकस करके उसके प्रतिरूप को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाता है। स्क्रीन पर क्या किया जाता है? प्रोजेक्ट किया जाता है। इसमें 10, 25 या 50 के विभिन्न मैग्नीफिकेशन प्राप्त किए जा सकते हैं। मैग्नीफिकेशन जो है प्राप्त किए जाते हैं। कुछ प्रकार की टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप में स्केल लगा दी जाती है। क्या होती हैं कि कुछ प्रकार की जो टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप होती हैं उसमें स्केल लगी होती है, जो कि टेस्ट के अंतर्गत ऑब्जेक्ट बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं? टेस्ट के साथ जो है ऑब्जेक्ट बढ़ती हुई प्रतिबिंब के आर पार दिखाई देती हैं। कैसे? प्रतिबिंब के आर पार जो है दिखाई देती हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। जो टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप होता है, इसका प्रयोग जो है निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा, स्क्रू थ्रेड का आकार, आउटर आउटसाइड डायमीटर, रूट डायमीटर, पिच डायमीटर आदि को टेस्ट करना। इसके जो टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू थ्रेड का आकार जो है चेक करते हैं, आउटसाइड डायमीटर, रूट डायमीटर, पिच डायमीटर आदि को टेस्ट करते हैं। कोण को मापने के लिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है कोण को मापने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट पर लगे दो निशानों के बीच की दूरी को मापना। जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच जो निशान लगे होते हैं उसके बीच की जो है दूरी को जो है मेजरमेंट करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारी अगली हेडिंग है ऑप्टिकल कंपैरेटर। ऑप्टिकल कंपैरेटर के बारे में बात करते हैं कि जो है हमारा ऑप्टिकल कंपैरेटर क्या होता है। अब ये बात करते हैं ऑप्टिकल कंपैरेटर के बारे में। ऑप्टिकल कंपैरेटर एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है। यह भी क्या है कि हमारा जो है एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, जो कि मैकेनिकल मल्टीप्लिकेशन और ऑप्टिकल सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? मैकेनिकल मल्टीप्लिकेशन और ऑप्टिकल सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें असेंबली के शीशे या प्रिज्म से रिफ्लेक्ट की हुई लाइट के द्वारा डिफ्लेक्शन का प्रयोग किया जाता है। किसका? डिफ्लेक्शन का जो है प्रयोग किया जाता है। इसे निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल कंपैरेटर को जो है निम्नलिखित तरीके से कार्यों के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मास प्रोडक्शन में जहां पर पार्ट्स को शीघ्रता में चेक करना होता है। ऑप्टिकल कंपैरेटर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर जो है मास प्रोडक्शन में जो है बहु उत्पादन के लिए और जो है शीघ्रता से पार्ट को जो है चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नई प्राप्त की गई गेजों के इंस्पेक्शन के लिए। जो नई प्राप्त हुई गेजें होती हैं उनके इंस्पेक्शन के लिए भी हम लोग ऑप्टिकल कंपैरेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पार्ट्स की सिलेक्टिव असेंबली, जहां पर पार्ट्स की टॉलरेंस के अनुसार उनको अलग ग्रेड में बांटा जाता है। क्या किया जाता है? जो पार्ट्स की सिलेक्टिव असेंबली होती है जहां पर वहां पर क्या किया जाता है, जो पार्ट्स की टॉलरेंस के अनुसार जो है उनको अलग ग्रेडों में बांटा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेबोरेटरी स्टैंड की तरह, जहां पर वर्कपीस और इंस्पेक्शन गेजों को सेट व परस्पर संबंध में लाया जाता है। कहाँ पर? परस्पर जो है संबंध में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ मशीनों के साथ लगाया जाता है जिससे उन्हें वर्किंग गेज की तरह प्रयोग में लाया जाता है। किसकी तरह? वर्किंग गेज की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार पार्ट्स को खराब होने से बचाया जा सकता है। पार्ट्स को जो है खराब होने से बचाया जा सकता है तथा उत्पादन के सभी चरणों में निर्धारित टॉलरेंस को बनाए
रखा जा सकता है। जो टॉलरेंस होती है उस टॉलरेंस को जो है बनाए रखा जाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्टिकल कंपैरेटर का जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगली पॉइंट है हमारी माप लेने की त्रुटियां, मेजरिंग एरर। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें उसमें किस प्रकार की जो है त्रुटियां आती हैं, किस प्रकार की त्रुटियां जो है आती हैं। जब हम माप लेते हैं तो माप लेने में त्रुटियां आ सकती हैं। क्या करती हैं? त्रुटि आ सकती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एरर। एरर आ सकता है माप लेने में। त्रुटियां माप लेने वाले व्यक्ति की कौशलता तथा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अशुद्धता पर निर्भर करती हैं। जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं कि मेजरमेंट करते हैं, वह जो है व्यक्ति की कौशलता जो भी व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेगा उसकी कौशलता और तथा जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अशुद्धता पर निर्भर करता है। प्रायः निम्नलिखित त्रुटियां देखी जा सकती हैं। निम्नलिखित त्रुटियां जो है देखी जा सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे ज्यामितीय त्रुटि, जियोमेट्रिकल एरर। इन त्रुटियों को निम्नलिखित में उप विभाजित किया जा सकता है। जो ज्यामितीय त्रुटियां होती हैं इनको जो है निम्नलिखित तरीके से जो है विभाजित किया जाता है। जो फर्स्ट हमारा माइक्रो ज्यामितीय त्रुटियां, यह जो है हमारी माइक्रो ज्यामितीय त्रुटियां को जो है ड्राइंग में दिखाया गया है। ये त्रुटियां सरफेस के कारण होती हैं। यह जो जॉब है, यह जॉब को जो सरफेस में के कारण होती है, सरफेस के कारण होती है। जब माप ली जाती है तब टिप प्रोफाइल रिसेसेस में गिर जाती है। जो टिप प्रोफाइल होती है क्या करती है कि रिसेसेस में गिर जाती है। इसमें जॉब में जो फिनिशिंग नहीं, इसमें हल्की सी जो है उबड़-खाबड़ है और यह और गलत रीडिंग आ जाती है। तब हम क्या करते हैं कि इसमें जो है गलत रीडिंग जो है आ जाती हैं। यह होती है जो हमारी माइक्रो ज्यामितीय त्रुटियां। माइक्रो ज्यामितीय त्रुटियां की बात करते हैं तो यह हमारी किस में आती है? सरफेस के कारण आती हैं। जब हम किसी भी जॉब को जो है सरफेस करते हैं उसके कारण जो हम सरफेस के कारण जो है हमारी ज्यामितीय त्रुटियां आती हैं। नेक्स्ट है हमारी जो है माइक्रो ज्यामितीय त्रुटियां। माइक्रो ज्यामितीय त्रुटियां किस प्रकार से होती हैं? ये त्रुटियां तब आती हैं जब कोई सिलेंडर टेपर होता है। जब कोई सिलेंडर क्या होता है कि टेपर होता है। यहाँ देखिए किस प्रकार से दिखाया गया है, ये और ये यहाँ पर जो है दिखाया गया। जब कोई सिलेंडर को हम चेक कर सकते हैं वहाँ क्या होता है कि टेपर होता है या गोलाई में नहीं होता है। क्या होता है कि यह टेपर भी है और गोलाई में नहीं है। इस प्रकार की त्रुटि को भी 3 पॉइंट मेजरमेंट के द्वारा खोजा जा सकता है। किसके द्वारा? 3 पॉइंट मेजरमेंट के द्वारा खोजा जा सकता है। अर्थात शाफ्ट की एक वी ब्लॉक पर रखकर, शाफ्ट की जो है एक वी ब्लॉक पर, यहाँ पर वी ब्लॉक पर जो है क्या किया गया है कि रखा है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि माइक्रो ज्यामितीय त्रुटियां को जो है देख सकते हैं। पहली जो हमारी त्रुटि थी यह माइक्रो ज्यामितीय त्रुटि थी। नेक्स्ट तो हमारी जो अगली त्रुटि थी माइक्रो माइक्रो ज्यामितीय त्रुटि थी। नेक्स्ट जो हमारी अगली त्रुटि है कॉन्टेक्ट त्रुटि। कॉन्टेक्ट त्रुटि की बात करते हैं हम। कॉन्टेक्ट एरर। कॉन्टेक्ट त्रुटियां प्रायः माप लेने वाली टिप और मापे जा रहे जॉब के बीच आती हैं। जो हमारी कॉन्टेक्ट त्रुटि होती है यह क्या होती है कि जो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम चेक कर रहे हैं उसमें जो टिप होती है, टिप और जो क्या होता है कि जॉब में जो है जॉब के बीच में जो है त्रुटि आती है। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए माप लेने वाले इंस्ट्रूमेंट को अवश्य साफ कर लेना चाहिए। जो कॉन्टेक्ट त्रुटियां होती हैं इनमें के द्वारा जो त्रुटियां आती हैं, जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हमें प्रयोग करना है तो हमें क्या करना है कि उस इंस्ट्रूमेंट को जो है साफ कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारी अगली त्रुटि है सिस्टमेटिक त्रुटियां। सिस्टमेटिक त्रुटियां की बात करते हैं कि हमारी जो है सिस्टमेटिक त्रुटियां क्या होती हैं। ये त्रुटियां माप लेने वाली इंस्ट्रूमेंट के कारण होती हैं। जो हमारी सिस्टमेटिक त्रुटि होती है, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती हैं उसके कारण होती हैं। इनको निम्नलिखित उप विभाजित किया जा सकता है। निम्नलिखित उप विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है हमारा जो है अज्ञात सिस्टमेटिक त्रुटियां, अननॉलेज सिस्टमेटिक त्रुटि एरर्स। ये त्रुटियां विभिन्न मापों में विभिन्न दशाओं प्लस या माइनस में
विभिन्न माप देती हैं, जैसे माप लेने वाले इंस्ट्रूमेंट में घर्षण बदलाव के कारण त्रुटियां। यह जो अज्ञात सिस्टमेटिक त्रुटि होती है, इसमें विभिन्न दिशाओं में होती है, प्लस या माइनस में होती हैं। यह जो क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं उसमें घर्षण के बदलाव के कारण जब उसका जो है कोई भी पॉइंट जो है घिस जाता है। नेक्स्ट है हमारी जो है ज्ञात सिस्टमेटिक त्रुटियां, नॉलेज सिस्टमेटिक्स एरर। ये त्रुटियां लिए जा रहे माप के परिणाम को उसी मात्रा और दिशा प्लस या माइनस में हमेशा प्रभावित करती है। यह भी त्रुटि जो ज्ञात सिस्टमेटिक त्रुटि होती है, यह भी जो है प्लस या माइनस में जो है हमेशा जो है प्रभावित करती है। जैसे माइक्रोमीटर में एक स्केल के लिए सब डिवीजन त्रुटियां, जैसे यहाँ पर त्रुटि को रीडिंग लेने के बाद किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं हम यह माइक्रोमीटर में किस प्रकार से में जो है त्रुटियां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे जो है रैंडम त्रुटियां बात करते हैं हम लोग। रैंडम त्रुटियों के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो है रैंडम त्रुटियां क्या होती हैं। इन त्रुटियों को दुर्घटना वाली त्रुटि भी कहते हैं। जो हमारी रैंडम त्रुटियां होती हैं यह दुर्घटना वाली त्रुटि होती है, जो कि बाहरी दशाओं के कारण आती हैं। जैसे जो हमारी रैंडम त्रुटियां होती हैं यह दुर्घटना वाली त्रुटि होती हैं जो बाहरी दशाओं के कारण आती हैं। जैसे में तापमान में अंतर, हवा में नमी, धूल और कंपोनेंट। नेक्स्ट पॉइंट है देखने में त्रुटियां और फटीग फैक्टर में यह सब त्रुटियां जो है रैंडम त्रुटियां जो है पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारी जो अगली त्रुटि है तापमान त्रुटियां, टेम्परेचर एरर। टेम्परेचर एरर की बात करते हैं। माप के लिए 20 डिग्री सेल्सियस को रेफरेंस तापमान की तरह सेट किया जाता है। तापमान में परिवर्तन माप लेने वाली त्रुटियों के कारण आती हैं। जो टेम्परेचर एरर होता है, यह जो तापमान में जब भी परिवर्तन होता है तो उसमें जो है त्रुटियां आती हैं। यह होती है हमारी जो है त्रुटियां। नेक्स्ट है हमारी जो है कोसाइन त्रुटियां। कोसाइन त्रुटियों के बारे में बात करते हैं कि हमारी कोसाइन त्रुटियां क्या होती हैं। यदि माप लेने वाले इंस्ट्रूमेंट का प्लंजर या लीवर मापने वाले जॉब के समानांतर न हो तो इससे एक त्रुटि आती है जिसे कोसाइन त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे कोसाइन त्रुटि कहते हैं। जो कोसाइन त्रुटि होती है, जब लीवर या प्लंजर के माध्यम से जो हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो समानांतर न होती, क्या होती है कि समानांतर नहीं होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी कोसाइन त्रुटियां आती हैं। इंडिकेटर के स्टैंड की मूवमेंट प्लंजर के मूवमेंट पर निर्भर करती है। जो इंडिकेटर के हैंड होती की मूवमेंट होती है वह प्लंजर के मूवमेंट पर जो है निर्भर करती है। प्लंजर के तिरछेपन के से एक दूरी के लिए प्लंजर के मूवमेंट के अतिरिक्त मूवमेंट की आवश्यकता होती है। क्या होती है कि जैसे यहाँ पर आप ड्राइंग में देख सकते हैं, इसमें आवश्यकता जो होती है यह जो हमारी है कि कोसाइन त्रुटि है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली ड्राइंग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो है कोसाइन त्रुटियां हैं। नेक्स्ट है हमारी जो है निरीक्षण त्रुटियां। यह हमारी क्या है कि हमारी जो है निरीक्षण त्रुटियों की जो है ड्राइंग है, यह निरीक्षण त्रुटियां हैं। यहाँ पर देख सकते हैं निरीक्षण त्रुटियां। स्केल और इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग के संबंध में डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ समानांतर त्रुटियां आ जाती हैं। जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसके साथ समानांतर त्रुटियां आती हैं। पॉइंटर के स्केल से एक निश्चित दूरी ए, यदि उसे सीधा न देखकर एक साइड देखा जाता है तो पॉइंटर अधिक या कम रीडिंग दिखाएगा। यहाँ पर जो डायल टेस्ट इंडिकेटर के माध्यम से जो हम करते हैं मेजरमेंट करते हैं तो यह तिरछा या सामान्य देखने पर जो त्रुटि आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? निरीक्षण त्रुटियां कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी अगली त्रुटि है पैरेलल एरर, समानांतर त्रुटियां। समानांतर त्रुटियों के बारे में बात करते हैं। दो फ्लैट सरफेस जिन्हें मापना हो, क्या हो? ये दो फ्लैट सरफेस है जिन्हें हमें क्या करना है कि मापना है। एक सिरे के साथ अवश्य समानांतर होनी चाहिए। जो एक सिरा होगा, एक सिरा क्या होगा कि समानांतर होना चाहिए। यदि ये मापी जा रही सरफेसें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं, ये सरफेस क्या होती है कि एक दूसरे के जो है समानांतर नहीं होती, तो समानांतर त्रुटियां आ सकती हैं।
स्फेरिकल मेजरिंग टिप का प्रयोग करके इस समानांतर त्रुटियों से बचा जा सकता है। समानांतर त्रुटियों से बचने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? स्फेरिकल मेजरिंग टिप का प्रयोग करके हम जो है समानांतर त्रुटियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट त्रुटि, जो अगली त्रुटि है हमारी, इंस्ट्रूमेंट और गेज त्रुटि। इंस्ट्रूमेंट एंड गेज त्रुटि एरर के बारे में बात करते हैं। सॉरी, ये हमारी जो इंस्ट्रूमेंट और गेज त्रुटियां होती है, यह कैसे होती हैं? माइक्रोमीटर का जब प्रयोग किया जाता है तो समानांतर त्रुटियां आ जाती है। जब हम माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं तो हमारी कैसी समानांतर त्रुटियां आती हैं। माप लेने में घर्षण व बैकलेस के कारण अन्य त्रुटियां भी आ जाती हैं। माइक्रोमीटर के द्वारा जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे समानांतर त्रुटियां आती है। माप लेने में जब घर्षण और बैकलेस के कारण भी अन्य त्रुटियां आती हैं। जब वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, यह वर्नियर कैलिपर के जब वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है तब कभी-कभी ली गई माप समानांतर होती। क्या होती कि कभी-कभी जब माप जो है समानांतर होती, परंतु स्केल के साथ लाइन में नहीं होती हैं। स्केल के साथ क्या होती हैं कि लाइन में नहीं होती हैं। यक्स की तरह दर्शाई गई है, जो कि मूवेबल जाम और मेन स्केल के बीच प्लेन के कारण होती है। जो मूवेबल चाहिए हमारा मूवेबल चाहे, और इसमें जो है मेन स्केल होती है, मेन स्केल के कारण जो है होती हैं। यहीं से जो है हमारा क्या होता है कि मेजरमेंट और जो माप लेने वाला टॉपिक्स जो है यहीं से हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट, अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक पर जो है डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारे किसी भी ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के जो है ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।